बक्सर गोलीकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। जो जहां इस कांड को लेकर सुन रहा है वो वहीं अपना सर पकड़कर माथा पकड़कर बैठ जा रहा है। वो सोचने पे मजबूर हो जा रहा है कि आखिर कैसे कोई एक ही परिवार के 5 लोगों को मार सकता है। यहाँ तो किसी परिवार में एक लोगों को गोली लग जाती है तो उस पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सोचिए ना कि एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें से 4 लोग मर भी चुके हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो जिंदगी और मौत के बीच का जो संघर्ष होता है वो कर रहा है। तो आप सोचिए ना कि उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। देखिए, इस पूरे घटना को हुए आज 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। हालांकि जो अपराधी है संतोष यादव और मनोज यादव, उसके घर की कुर्की जब्ती कर दी गई है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो पूरा घटना हुआ है इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों गोली मारा गया है, जो अपराधी है उनका मकसद क्या था, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और देखिए, ये बातें मैं इधर उधर से नहीं बता रहा हूं, जो परिवार के लोगों ने बताया है आज ऑन कैमरा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी दबाकर ठोक दीजिए। देखिए मित्रों, ये जो पूरा रंजिश है ना, ये शुरू होता है 2023 से। देखिए, 2023 में मुखिया का चुनाव जो मनोज यादव है उसकी पत्नी लड़ रही थी, और उसी दौरान जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे जो कब्जा है, उसी को लेकर जो पीड़ित परिवार है और जो मनोज यादव का परिवार है उसके बीच कहासुनी हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं थोड़ा डिटेल में। उस गांव में बिहार सरकार की जमीन बहुत है, जो अहियापुर गांव है, उस गांव में बिहार सरकार की काफी जमीन है, जिसको मनोज यादव ने हथिया लिया हुआ है। वो मतलब सरकारी भवन ही बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा सरकारी भवन बनाया हुआ है कि उसमें उसका ही काम होता है, उसका ही लोग बैठते हैं, उसके ही लोग वहां जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस तरीके से मनोज यादव ने वहां के सरकारी जमीन को कब्जा लिया हुआ है, कुछ में पोखर भी खनवाया हुआ है। तो लगभग सारा जमीन मनोज यादव ने ही कब्जा किया हुआ है सारे जमीन पे। थोड़े बहुत जमीन ऐसे हैं जो बाकी लोग भी मतलब उसको इस्तेमाल में रखे हुए हैं, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, और कुछ जमीन जो पीड़ित परिवार है वो यूज कर रहे थे। और उसी जमीन को साल 2023 में मनोज यादव ने पीड़ित परिवार को कहा था कि आप लोग इस जमीन को खाली करो क्योंकि पोखरी खनवाना है। अब पीड़ित परिवार ने कहा कि मैं खाली नहीं करूंगा, आप लोगों ने इतना यूज किया हुआ है सरकारी जमीन को, हम थोड़ा सा कर रहे हैं, वो क्या दिक्कत है, आप कहीं और खनवाइए, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन उसमें खनवा लीजिएगा, आपको पोखर क्या दिक्कत है, वहां खनवाइए। अब इसी को लेकर के दोनों पार्टी में अनबन होता है। मनोज यादव जो अपराधी है, संतोष यादव, मनोज यादव, और जो पीड़ित परिवार है, इन दोनों में अनबन होता है। और जब अनबन होता है तो उस समय चूंकि चुनाव का समय भी होता है, वो लोग मुखिया का चुनाव लड़ने वाले होते हैं, मतलब इलेक्शन भी होता है। तो ये लोग फिर जब इन दोनों में अनबन होता है तो ये जो 10-12 घर है पीड़ित परिवार, ये लोग एंटी पार्टी हो जाते हैं, ये लोग उनको वोट नहीं देते। हालांकि मनोज यादव को उसमें भी लगता है कि भाई ये 10-12 घर से क्या फर्क पड़ता है, हम तो जीत ही जाएंगे, इतने सारे लोग हमारे साथ है, ये नहीं वोट देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फर्क पड़ता है, ये लोग वोट नहीं करते हैं और मनोज यादव हार जाते हैं। उसी के बाद से दोनों में टीस शुरू होता है, और वो लोग तब से ही अब तक समय का इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले और इनको ठोका जाए। और मौका तब मिला जब पीड़ित परिवार के घर में शादी थी। और जब पीड़ित परिवार के घर में शादी थी तो ये लोग मतलब घर का, जैसे किसी के घर में शादी होता है तो लोग थोड़ा बहुत घर का काम करवाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पीड़ित परिवार थोड़ा सा बालू गिरवाता है रोड के साइड में सरकारी जमीन पे। अब इस बात की जानकारी जैसे ही उन लोगों को मिलती है कि ये लोग सरकारी जमीन पे बालू गिराया हुआ है, वैसे ही वो लोग भी, मनोज यादव भी क्या करते हैं कि 1 ट्रक बालू गिरवा देते हैं जब उसी जमीन पे। और जब उस जमीन पे बालू गिरवाते हैं तो फिर पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो जाकर सोचते हैं कि भाई पूछा जाए कि यहाँ पे क्यों गिरवा दिया है, ये जमीन तो हम लोग मतलब कब्जा किए हुए हैं, थोड़ा सा जमीन है तो यहाँ क्यों गिरवा रहा है। अब ये चीजें ये लोग अगले दिन पूछने ही वाले होते हैं, और जिस दिन गोलीकांड होता है उस दिन ये लोग 5 बजे सुबह में सोचते हैं कि चलो भाई उधर ही, मतलब उधर पानी वानी का भी व्यवस्था है, पोखर उखर भी है, तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई उधर ही शौच वगैरह किया जाएगा, और एक बार अगर वो लोग मिल जाए तो एक बार पूछ भी लिया जाएगा कि उन लोगों ने बालू क्यों गिरवाया है। लेकिन उसी दिन
उसी दिन वो लोग उधर से 2 गाड़ी में 10-15 लोग आ भी जाते हैं। आप देखिए, मतलब आप टाइमिंग देखिए कि कैसे ये लोग सोचता है कि चलो अगर मिल जाएगा तो बात कर लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकलता है और वहां पहुंचता है, वैसे ही वो लोग वहां पहुंच जाता है गाड़ी से, और फिर दोनों में कहा सुनी होता है। फिर उसके बाद एक आदमी एक दूसरे के ऊपर डंडा मारता है। जब ये चीजें ज्यादा हो जाती है तो फिर जो वो लोग हैं, मनोज यादव के जो लोग हैं, वो फिर निकालते हैं गोली बंदूक और फिर गोली चलाते हैं, और 1 मिनट के अंदर में 25 फायर कर देते हैं और 5 लोगों पे गोली चलाते हैं, जहां 3 लोगों की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। 1 लोग अस्पताल जाकर मरता है और 1 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच का जो संघर्ष होता है वो कर रहा है। तो इस पूरे कहानी को मैं आपको शॉर्ट में बताया हूं। मतलब ये जो पूरा विवाद शुरू होता है जमीन खाली कराने को लेकर के, पोखर खनवाने को लेकर के, फिर ये लोग जो पीड़ित परिवार है वो खाली नहीं करता है जमीन, जिसके बाद दोनों पार्टी में अनबन होता है, और अनबन होता है तो फिर जो पीड़ित परिवार है वो वोट नहीं करता है उसको, क्योंकि उसी साल मुखिया का चुनाव भी होता है, ये लोग वोट नहीं करता है, वो लोग हार जाता है। जब हार जाता है तो उन लोगों को गुस्सा आता है और फिर वो बदला लेने का इंतजार करता है, और जैसे ही समय आता है वो लोग इन लोगों पे हमला करता है, और हमला करके जो उसका मकसद होता है वो पूरा कर लेता है। तो ये है असल कहानी जिसको लेकर के ये गोलीकांड हुआ है। हालांकि पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि कब उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।